7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने एनडीए को जोर का झटका दिया है। 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने, 2 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर निर्दल प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। पहले लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका लगा। हालांकि सरकार तो एनडीए ने बना ली, लेकिन अकेले बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और बीजेपी की सीटें भी कम हो गई। यूपी में तो बीजेपी का बुरा हाल रहा। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए को 7 राज्यों के उपचुनाव में जोर का झटका लगा है। इससे यूपी बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। लगातार चुनावों में एनडीए को झटके पर झटके लग रहे हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव में तो खराब प्रदर्शन रहा ही, साथ ही बाकी राज्यों के उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया कि देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव अब दिखने भी लगा है और इसका असर यूपी में होने वाले उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए यूपी उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। ये उपचुनाव बताएगा कि 2027 के चुनाव में जनता क्या चाह रही। योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव जीतना बहुत जरूरी है, नहीं तो हार का ठीकरा उन पर ही फोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने एनडीए को बड़ा झटका दिया। 10 सीटें जीतकर इंडिया ब्लॉक ने 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है बंगाल में, जहां 4 सीटों पर उसे टीएमसी के हाथों मात खानी पड़ी। वह भी तब जब बंगाल में इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी का कब्जा था। दूसरी बड़ी हार उत्तराखंड में हुई, जहां मंगलौर और बद्रीनाथ में कांग्रेस की जीत हुई। हिमाचल में भी 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो पंजाब की इकलौती सीट आप की झोली में गिरी। तमिलनाडु की एकमात्र सीट पर डीएमके ने कब्जा किया। बिहार की रूपाली सीट पर निर्दल उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। वहीं इन 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जो परिणाम सामने आया है, बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके परिणामों का लिटमस टेस्ट अभी होने वाले उपचुनाव में हो जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में उठी हलचल थम नहीं रही है। बीजेपी लगातार चुनावी नतीजों की समीक्षा में जुटी है। जमीनी स्तर पर भी खराब प्रदर्शन की वजहों की पड़ताल कर रही है। लेकिन इन कोशिशों के बीच अब बीजेपी के कुछ नेताओं के तेवर तल्ख हो रहे हैं, जो यूपी में पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का, जिन्होंने वीडियो जारी कर साफ शब्दों में प्रदेश में पार्टी की स्थिति को खराब बताया और ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को मुश्किल बताया। हालांकि रमेश मिश्रा ने वीडियो जारी कर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। समाजवादी पार्टी के लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन मेरा यह आशय नहीं था। हालांकि रमेश मिश्रा पहले नेता नहीं है जिन्होंने पार्टी को सचेत करने की कोशिश की। इससे पहले यूपी सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह भी थानों दफ्तरों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा चुके हैं। अब बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों के आधार पर विपक्षी योगी सरकार को घेरने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और प्रदेश की 80 सीटों पर एनडीए गठबंधन 36 सीटें ही जीत सका। उधर यूपी की 43 सीटों पर जीत के बाद विपक्षी दल जबरदस्त उत्साह में है। बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों को अखिलेश यादव पीडीए वाले दांव का असर बता रहे हैं और आने वाले चुनावों में बीजेपी की हार का दावा कर रहे हैं। आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये चुनाव बीजेपी के लिए भी बेहद अहम है, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले पार्टी नेताओं के ऐसे बयानों से चुनावी चुनौती बढ़नी भी तय है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत उनके सियासी भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन सीटों पर बीजेपी चुनाव हार जाती तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। सीएम योगी ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली। दरअसल योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि अगर इन उपचुनावों में पार्टी की हार होती है तो फिर हार का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया जाएगा। ऐसे में आगे के हालात को भांपते हुए सीएम योगी ने उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनावी रणनीति की एक समानांतर प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो देखना यह होगा कि इन 10 सीटों पर किसका कमाल होता है। अब सवाल यह भी है कि क्या यूपी के 10 सीटों के उपचुनाव से 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा तय होगी।